चलो भाई, आज इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ ले। हाँ वो आपको बोला था ना है, वो नहीं हुआ, आ गया। आप सब मैं फिर करूँगा, ठीक है? हुआ नहीं तो फिर से लगाओ। गिव अप क्या करना, 1 बार 3 बार 4 बार 5 बार। सर अब बता दो, अब खाना गले से नहीं उतर रहा है, ऐसी हालत हो जानी चाहिए। ये क्या है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो वो नहीं मंजा नहीं है यहाँ, कल भी नहीं आई थी ना? आई थी, कल आई थी। कल कौन नहीं आया? कल आप नहीं आए थे ना? कल आप आए थे, तो आप परसों नहीं आए थे। अभी एक दिन छुट्टी वाली, क्यों? आप लोग ले भाई, विटामिन ए बी सी डी ये सब ले। मेरी नहीं, मम्मी से नहीं। ओके ठीक है। ये तो भी क्या कहते हैं आपकी क्लास के अंदर सब ले ए बी सी डी, जितने भी विटामिन आते हैं जरूरत है। चलो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेते हैं। और वो जो आर ए एफ नहीं निकल रहा है, उसके लिए वो कैपेसिटेंस वाली कहानी पढ़ी जो मैंने आपको बोला था, हिंट एचसीवी के अंदर बोला था ना, पेज नंबर कौन सा, अगर नहीं हो तो वो देखना, वो देखो, फिर भी नहीं हो तो बाद में आना। और वो वाला एक्स वाई निकाल के आई टोटल निकाल के आंसर मैच करो। कर गया? कर ले। चलो हेडिंग डाल लो इंस्ट्रूमेंट्स। एक इंस्ट्रूमेंट तो ऑलरेडी पढ़ी चुके हैं, क्या? सेल। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी अपने को कौन कौन से पढ़ने हैं इंस्ट्रूमेंट्स में, बताओ? एमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन एंड ये 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी आसान होते हैं। आसान सभी होते हैं लेकिन ये थोड़े से कम आसान होते हैं, समझते हैं? चलिए लेट्स स्टार्ट विद कौन सा है? एमीटर। क्या होता है एमीटर? जो करंट मेजर करता है। क्या होता है एमीटर जो करंट मेजर करता है? क्या कहते हैं, ये लिखना नहीं था क्या? ठीक है, मैं तो बता रहा था कि ये। अब सबसे पहले एमीटर पढ़ते हैं। हाँ बताओ। विच मेजर्स करंट। तो देखो ये एक रेजिस्टेंस है R, इसमें से आने वाला जो करंट आई है मेरे को उसी को ही मेजर करना है। ये रेजिस्टेंस है R, उसको मेजर करने वाला आई मेरे को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं साथ में सीरीज में क्या लगा दूंगा? एक एमीटर। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एक बात बताओ, जो आगे से आने वाला करंट है, अगर इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ये करंट कम हो जाएगा? हाँ, आगे से आने वाला जो करंट है मेरे को तो वो मेजर करना है। अगर इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ये करंट तो कम हो जाएगा, क्योंकि अब आई को रोकने वाले यहाँ पर 2 रेजिस्टर आ गए। तो बताओ मेरे को आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है?
इसका रेजिस्टेंस 0 है तो ये करंट को बिल्कुल कम नहीं करेगा, जो करंट आई आ रहा होगा वही अपने में से जाने देगा। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमिटर? 0। नॉन आइडियल का कुछ रेजिस्टेंस हो जाएगा, सिंपल बात, समझ गए? हाँ यार सेम ही होगा, लेकिन जो मेरे को नापना था वो तो कम हो गया ना। मैंने एमीटर लगाया था ये 5 एम्पीयर का करंट को मेजर करने के लिए, लेकिन वो अगर नॉन आइडियल लगा देते 5 की बजाय 4 हो गया, तो मेरे को तो 5 नापना था, लेकिन रीडिंग क्या आई 4, एरर आ गया। नहीं समझ आया? वो 4 उस समय सर्किट में होगा, लेकिन अगर ये नहीं लगाते तो सर्किट में तो 5 ही था, तो रीडिंग तो 5 आनी चाहिए। और एक जो है वो उसके अंदर चला गया, कुछ और एक की एनर्जी इसके अंदर लॉस, ऐसा नहीं कि एक इसमें चले गया, नहीं। पहले 5 घूम रहा था, मैंने एमीटर लगाया, अभी 5 ही घूम रहा है, तो एकदम करेक्ट रीडिंग आ रही है। लेकिन अगर ये नॉन आइडियल हुआ तो अब 4 रीडिंग आ गई, मतलब इसकी वजह से करंट चेंज हो गया, इसकी वजह से रीडिंग चेंज हो गई, मतलब एरर आ गया। कॉपी कर इजी। एक नॉन आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, और अगर 0 हो जाए तो बेस्ट। क्लास भी चालू हो रही है भाई, थोड़ी शांति से पढ़ाने में अच्छा लगता है। आंसर पीछे आया नहीं आया उसका, I1 I2 I3 नहीं निकाला, क्यों? चलो x और y निकालने के बाद I1 I2 I3 कैसे I1 v minus x upon 2r, v minus y upon r and v minus x upon 2r। चलिए, वोल्टमीटर क्या होता है? मीटर के बाद में आ जाती है पिक्चर, which measures potential difference, always connected in parallel fashion। अब देखो ध्यान से, मेरे को इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, मेरे को इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे को ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है? तो यहाँ पर मैंने एक वोल्टमीटर लगा दिया। अब देखो ध्यान से, मेरी रीडिंग तो क्या होनी चाहिए? IR। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी करंट आ रहा है वो ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाए, ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऊपर वाले का रेजिस्टेंस समझ गए? हाँ यार, इजी है, डिफिकल्ट इजी। चलिए अपनी शीट दे दो, कुछ सवाल कर लेते हैं। थ्योरी शीट देना चाहो थ्योरी शीट दे दो, एक्सरसाइज वाली देना चाहो, जो आ जाए हाथ में वो दे दो। सर्किट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सर्किट? बात नहीं करते हैं। Kindly attempt. Example 34, 35 and 37. 34, 35 and 37.
हो गए तीनों? नहीं हुए? कौन सा नहीं हुआ देखो ध्यान। सबसे पहले 34 देखते हैं। 34th क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द करंट इन सर्किट A and B and also determine the percentage error। तो देखो ध्यान से, पहले में 5 एम्पियर का करंट है, कोई एमीटर नहीं लगाया हुआ है, लेकिन V बराबर IR लगाया, वहां से 5 एम्पियर का करंट आया। फिर जब मैंने एमीटर लगाया, एमीटर का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0.5 ओम, मतलब ये एक आइडियल एमीटर नहीं है। तो करंट कितना हो गया? 4 एम्पियर। तो बताओ, होना चाहिए था 5 अगर आइडियल होता तो, लेकिन नहीं है तो 4 है। तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया? 20%। समझ गए? तो वो जो आप पूछ रहे थे 5 और 4 का एग्जांपल ले रहा था मैं। 34 के बाद 35 देखो ध्यान से। अब 35 में क्या बोलता है? ये 18 वोल्ट की बैटरी, 6 ओम, 1 ओम, और यहाँ पर एक एमीटर, और उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे लगा दिया। उसका रेजिस्टेंस कितना है? 3। अब एक काम करो, 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2, 2 और 1 का इक्विवेलेंट, तो यहाँ से करंट कितना आया? 6 एम्पियर का। ठीक बात है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये रेजिस्टेंस बढ़ा तो यहाँ पर करंट कम। तो बताओ, क्या मैं बोल दूंगा यहाँ से 2 जाएगा और यहाँ से 4 जाएगा? तो भी तो देखो, 6 2 12, 4 3 12, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया दोनों पॉइंट का। और अगर आप वैसे नहीं, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आता है करंट, कर लोगे। I1 I2 I1 प्लस I2 बराबर 6 एंड 6 I1 बराबर 3 I2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब बताओ मेरे को यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस रीडिंग ऑफ एमीटर 4 एम्पियर, रीडिंग ऑफ एमीटर 4 एम्पियर। तो इज दिस द करंट पासिंग थ्रू 6? नहीं। आंसर इज नो। नो। समझ गए ना? ये समझे? हाँ यार, ये हो गया 35th क्वेश्चन। अगला है 37। हाँ, सर मैंने कुछ और क्वेश्चन कर लिया। देखो इधर 200 300 सीरीज 500, करंट कितना हो गया? 100/500 का करंट आया है, तो 1/5 का करंट आया है, तो इधर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा? 200/5 कितना हुआ? 40 का, मतलब ये 100 वोल्ट है, तो ये 60 वोल्ट होगा, ये 0 हो जाएगा। हाँ यार, जब मैंने वोल्ट मीटर नहीं लगाया था, आइडियल केस में रीडिंग क्या आनी चाहिए थी? 60 वोल्ट। बट जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोला हुआ है कि जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 600। तो 600 और 300 कितना हुआ? 600 और 300 पैरेलल में कितना हुआ? 200। 200 और 200 400। तो करंट कितना हो गया अभी? 1/4। बात समझ आई है नहीं? हाँ या ना? अब ये वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? देखो ध्यान से, 1/4 200। तो यहाँ पर बताओ मेरे को, 50 वोल्ट का ड्रॉप हो गया है, तो ये 100 है, ये 50 है, ये 0 है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 50। अगेन we see that by connecting voltmeter which was measured as saying such voltmeter are not good. If resistance had been very large than 300, then it would have been affected. It would not have। समझ गए ना? आया ना? नहीं आया? डन। क्या बताऊं? मैंने बताया कि ये सवाल आप बोल रहे थे सर हो गया है, हो गया सबसे? नहीं हुआ था? हो गया, हो गया। तो अमीटर और वोल्ट मीटर के सवाल को सिंपली सर्किट के जैसे ट्रीट कर लो। V बराबर IR लगाना होता है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती। ठीक है, अगले पे आ जाए अपन। चलिए नेक्स्ट
is what is galvanometer. गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ये सब जब अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे तब आएगा गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन, कि उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है वो सब इसके अंदर दे रखा है, करंट सेंसिटिविटी वगैरह और ये सब अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। अपन कब पढ़ेंगे? जो अपन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। चलिए, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? बहुत छोटे अमाउंट के करंट को मेजर, तो एमीटर क्यों नहीं लेते हैं अपन? और डिटेक्ट करने के लिए कि करंट है या नहीं उसके लिए। तो एमीटर क्यों नहीं ले सकते? एमीटर मेजर करता है गोल्ड गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है प्रेजेंस को। तो एमीटर क्यों नहीं लेने? क्योंकि एमीटर 0, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर तक का करंट नाप सकता है। तो 0 एम्पियर है करंट, एमीटर लगा दिया, एमीटर बोलेगा कोई करंट नहीं है। लेकिन मान लो अगर 0.00001 एम्पियर का करंट होगा तो एमीटर क्या बोलेगा? ये देखो ये हल्का सा हिल गया, दिखा हल्का सा, ठीक है ना? वो तो मैं बोल के इसे हल्का सा हाथ कर रहा हूँ, अपन को मालूम पड़ेगा क्या? नहीं। तो करंट होते हुए मालूम नहीं पड़ेगा, दूसरा तरीका हाथ लगा के देख लो, भाई मालूम पड़ जाएगा, जो करना नहीं। तो हम क्या लगेंगे? गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। करंट की वैल्यू कितनी होगी वो नहीं बता सकता है, कि भाई करंट 1 एम्पियर होगा तो एमीटर बता देगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर उस समय फेल हो जाएगा। क्यों? करंट बहुत छोटा सा होता है, उसकी प्रेजेंस है उसको बताता है। तो लिखेंगे गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट which detects the presence of current. Which detects the presence of current. तो देखो ध्यान से, इधर अगर करंट आई जा रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ऐसी होगी, अगर करंट इधर से आ रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ऐसी होगी। इफ देयर इज नो करंट, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ऐसी होगी। समझ रहे हैं ना? तो गैल्वेनोमीटर एक तो करंट की डायरेक्शन भी बताता है और करंट की प्रेजेंस भी बताता है। अगर करंट बड़ा होगा तो गैल्वेनोमीटर बोलेगा आई कांट हेल्प। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो गैल्वेनोमीटर मेजर्स वेरी स्मॉल करंट, मिली एम्पियर के ऑर्डर का या फिर उससे भी छोटा। एंड बाय द वे मिली एम्पियर का करंट बड़ा करंट होता है। डे टू डे लाइफ में मिली एम्पियर का करंट बड़ा करंट होता है। आपके शरीर से अगर कुछ मिली एम्पियर का करंट जाएगा ना, आप चले जाओगे। हमारी बॉडी करंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती मिली एम्पियर तक। क्या एम्पियर का देखोगे तो सीधा फ्यूज उड़ेगा आपका। एनीवेज, हमको क्यों लेना है करंट? करंट पास करती है तो क्या कहते हैं पहले के जमाने में, और आज भी होता है, क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक डेथ ऐसे देते हैं ना किसी को। इलेक्ट्रिक शॉक। हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक बोल दो, कुछ नाम होता है उसका। हाँ, एग्जीक्यूशन। हाँ, वो सर के ऊपर हाई वोल्ट, पाँव के ऊपर लो वोल्ट, और पानी वानी भी लगा देते हैं ताकि फट से करंट पास। क्या? ब्रेन वॉश ब्रेन वॉश के लिए भी यूज करते हैं। मतलब ज्यादा करंट अगर हो जाएगा तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना? तो हमारी बॉडी इज वेरी सेंसिटिव। आवर बॉडी इज सेंसिटिव टू 10 की पावर -6। कि भाई 10 की पावर -6 का इतना भी करंट होता है, वो भी हमको इतना लगता है, उससे भी बहुत कुछ हो जाता है। नहीं तो 10 की पावर -3 है, उससे भी 1000 गुना ज्यादा है। बात समझ रहे हो? तो हमारी बॉडी को करंट नहीं चाहिए। बहुत छोटा सा भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखो, अगर 10 की पावर -6 है तो 10 की पावर -6 में क्या मैं बोल सकता हूँ 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अगर जा रहा है? हाँ यार, क्योंकि
करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, टाइम को 1 रखते हो तो चार्ज के अंदर 10 की पावर माइनस 19 आता है, वो 10 की पावर माइनस 19 को 10 की पावर माइनस 6 करना है तो 10 की पावर 13, इतने सारे इलेक्ट्रॉन शरीर में जाएंगे 10 की पावर 13। जब एक छोटा सा हमको करंट लगता है, जब हम अभी सर्दियों के अंदर एक दूसरे को टच करते हैं, करंट लगता है छोटा सा, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उस समय पे, हजारों का और लाखों का। उसमें ही हमको एकदम से ऐसे लगता है, तो देखो 1000 लाखों का भी 10 की पावर 13 कितना हुआ, 10 की पावर 13 तो अरबों खरबों छरबों जो भी होता है उतना हो गया, तो बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती और क्या होता है आखिरकार हमारा फ्यूज उड़ जाता है, इंस्टेंट डेथ। कई सारे ऐसे क्या कहते हैं जो ये वर्कर होते हैं लोग, बिजली के खंभे पे चढ़ के कर रहे होते हैं, सबसे खतरनाक जॉब। क्यों? अगर एक छोटी सी गलती, नो कमिंग बैक। खैर एनीवेज, आप लोग भी तो क्या कहते हैं, बॉडी में से करंट पास करवाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करती ही होगे, बायोटेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ होता ही होगा। हाँ है ना, तो जानवरों पे करके देखते होगे, पहले बेचारे जानवरों को तड़पाते हो, फिर इंसानों को तड़पाते हैं ना, तो क्या करते हैं, पहले जानवरों पे करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग उनका क्या रिस्पॉन्स है, फिर वो, तो इंसान करंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। चलिए, इसीलिए छोटे से छोटा करंट भी आपका इनर्शिया उसको कितना ज्यादा अपोज करता है। हाँ यार, चलिए, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। और जो गैल्वेनोमीटर का दिक्कत का होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर 0, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 2। सबने देखा होगा गैल्वेनोमीटर, स्कूल के अंदर एक्सपेरिमेंट किया नहीं किया है गैल्वेनोमीटर, हाँ या ना? सेंसिटिव होता है, इधर गया एकदम फट से नहीं रुकता, और एमीटर खट एक बार में रुक जाता है। इसके सेंसिटिव होने का कारण क्या होता है, इसके अंदर एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। अगर आपको पता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है तो बोलूँ आगे, पता है? yes, क्या होता था? सर, बहुत सारे डाइपोल्स होते हैं और थोड़ा सा मैग्नेटिज्म के कारण जो डाइपोल्स अपने बाद जब अपन कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तब सीखेंगे। तब देखो, इस गैल्वेनोमीटर में से बहुत छोटा करंट आता है, तो क्या इस गैल्वेनोमीटर को मैं एमीटर के जैसे यूज कर सकता हूँ? यस, दिस गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज एन अमीटर एज वेल एज अ वोल्टमीटर। किसी को याद है कैसे करते हैं? एनीवन? नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका गैल्वेनोमीटर। क्या होता है समझ गए ना? गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। बहुत छोटा करंट होगा तो पकड़ लेगा, ज्यादा करंट होगा, अगर मान लो करंट की वैल्यू 1/2 एम्पियर है, तो ये क्या बोलेगा, ये काटा तो यहाँ पे, जैसे लेट्स से यहाँ पर जाके रुक जाएगा, ये तो और आगे जाना चाहेगा, ये करंट तो एक्सीड हो गया, तो ये आगे चले जाएगा, काटा तो ये क्या बोलेगा 2 तक तो नाप लेगा, उसके आगे कितना है कुछ नहीं पता। समझ रहे हैं? समझ रहे? और अगर यहाँ पर कोई रोकेगा नहीं तो ये काटा घूमते रहेगा। समझ रहे हैं? ऐसे भी होते हैं, बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। भाई मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आप गैल्वेनोमीटर खरीद के लेके आ गए, अब आपको उस गैल्वेनोमीटर को एमीटर के जैसे यूज करना है, तो आप क्या करोगे, कुछ रेजिस्टेंस लेके आ जाओगे बाजार से, बड़े या छोटे, छोटे और बड़े दोनों लेके आ जाओगे। एक बार वो एमीटर में यूज आ जाएंगे और एक बार जो होंगे वो ठीक है ना? बार बार क्यों बाजार जाना है, एक बार भी जाओ खरीदारी करके आ जाओ। एमीटर नहीं खरीदेंगे अपन, वोल्टमीटर नहीं खरीदेंगे, क्यों? अपन अभी थोड़ा इनकम सोर्स कम है, तो अपन क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर खरीद लेंगे, फिर उसको मेरे को रेजिस्टेंस का यूज करके अमीटर के जैसे कन्वर्ट करना। देखो ध्यान से, अगर ये रेजिस्टेंस है R, इससे पास होने वाला करंट है I, अगर मैं रईस होता, अगर हमारे पास में पैसे होते तो मैं क्या करता, यहाँ पर एक आइडियल एमीटर लगा देता। हाँ यार, मैं यही करता, तो वो क्या रीडिंग देता, इस I को मेजर कर लेता वो। हाँ यार, लिखने की जरूरत मत करो, ठीक है, बात समझ में आई है। बट अपन के पास इतने पैसे नहीं, वी कैन नॉट अफोर्ड एन अमीटर, वी कैन ओनली अफोर्ड अ गैल्वेनोमीटर, बट वी हैव लॉजिक। अपन क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस I R
इधर से आने वाला करंट, मेरे को इसको आई को मेजर करना है, हाँ या ना? मेरे को इसको आई को मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा दूं, ऐसे लगा दूं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से गैल्वेनोमीटर तो बहुत छोटा करंट मेजर करता है, हाँ या ना? गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा करंट मेजर करता है, तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, आई का छोटा सा करंट यहाँ से निकल जाएगा, तो बहुत बड़ा करंट यहाँ जा रहा होगा, तो मेरे को तो यहाँ पे छोटा करंट मिल जाएगा, बड़ा करंट कैसे मिलेगा, मेरे को तो ये आई मेजर करना है। तो मैंने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में लगाया था, बट उससे कुछ हासिल हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, गैल्वेनोमीटर को अब एक काम करते हैं, सीरीज में लगा के देखते हैं। मैं समझ रहे हो, आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसा किया कैसे है, आप लोग खुद परफॉर्म कर रहे हो एक्सपेरिमेंट। मैं आपको सीधा ये नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे करते हैं। अपन के पास में तो गैल्वेनोमीटर है, अब गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस है, मैं क्या कर सकता हूँ, या तो गैल्वेनोमीटर को मैं सीरीज में जोड़ सकता हूँ या फिर पैरेलल में जोड़ सकता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को यहाँ ऐसे लगाया, तो ये गैल्वेनोमीटर बोलेगा इतना बड़ा करंट है, आई कैन नॉट डू। अब क्या करा जाए, अब क्या किया जाए, मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगा दूंगा, वो क्या कहलाता है, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर जैसे लिख रखी है आपके, क्या कहते हैं, दिखी नहीं दिखी, बट शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ये क्या है, शंट रेजिस्टेंस इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। अब देखो ध्यान से, अगर ये रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो यहाँ से जो भी करंट आ रहा होगा वो बहुत सारा तो यहाँ से चले जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई, हाँ या क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से जाने वाला करंट बहुत बड़ा हो जाएगा और यहाँ से जाने वाला करंट तो बहुत छोटा है। ये बात समझ आई या नहीं आई। अब ये जो गैल्वेनोमीटर मैंने बनाया था अभी अभी, ये क्या करता है, क्या मैं बोल सकता हूँ 0 से लेके 2 मिली एम्पियर तक जा सकता है यहाँ पर मैक्सिमम करंट। अगर ये वाला कांटा पूरा का पूरा यहाँ पर है तो हम बोलते हैं दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब ये गैल्वेनोमीटर के अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया है। तो बताओ मेरे को यहाँ से कितना जा रहा होगा, आई एफ, तो यहाँ से कितना चले जाएगा, आई माइनस आई। बात समझ आई है नहीं है, हाँ। मेरे को निकालना क्या है, आई। मेरे को निकालना क्या है, आई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आई एफ मल्टीप्लाइड बाय आर बराबर इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये चीज समझ आई या नहीं है, हाँ या ना। अब देखो ध्यान से, पहले क्या था, मेरे को आई कैलकुलेट करना था, वो तो सीधा एमीटर में आ ही रहा था, हाँ या ना। अब मैंने क्या किया है, शंट तो मैंने लगाया छोटा रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू मेरे को पता है, हाँ पता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को क्या मैं मेजर कर सकता हूँ, गैल्वेनोमीटर मैंने देख लिया 2 मिली एम्पियर है। इस पूरी ऊपर वाली इक्वेशन में मेरे को इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, और ये आर तो मेरे को पहले से पता ही था, जो रेजिस्टेंस पहले लगाया हुआ था ये आर तो मेरे को पता ही था। मेरे को तो ये आई नहीं पता था, उसके लिए मैंने एमीटर लगाया था। तो देखो ध्यान से, इस पूरी इक्वेशन में मेरे को आई एफ पता है, हाँ बस आई तो अननोन है, तो यहाँ से आई निकल जाएगा। अब ये जो आई आएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ वो मैक्सिमम करंट है जो ये मेजर कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आई अगर और ज्यादा हुआ तो यहाँ पर तो ये और नहीं बढ़ सकता है, यहाँ पर तो ये और नहीं बढ़ सकता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस गैल्वेनोमीटर से 0 से लेके आई तक का करंट मेजर किया जा सकता है, हाँ या ना। जैसे मान लो यहाँ पर I/2 आया, यहाँ पर I/2 आया, तो यहाँ पर ये जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 2 तक था वो क्या पता 0.7 तक आ जाए, मैं उस 0.7 को मेजर कर सकता हूँ, हाँ। तो उस समय पर गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट IF नहीं होगा, कुछ IG हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली IG मेरे को पता है, IG पता है, R पता है, I आ जाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना। This galvanometer can be converted into an emitter which has the range of measuring the current 0 to I ampere। बात समझ आ गई। तो अगर गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर के जैसे कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पैरेलल में शंट लगा देते हैं। और शंट की वैल्यू छोटी क्यों लगाते हैं, ताकि जो भी बड़ा करंट आ रहा है वो नीचे से चले जाए और जो छोटा सा करंट है वो यहाँ से चले जाए, तो मैं ये वाले करंट को मेजर कर लूँ। बात समझ आ गई है, पक्का? इसमें हमने ये माना है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका
नहीं, गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, तो यहाँ पर R प्लस आर जी कर देंगे, समझ रहे हो। और इसको ही मैंने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लिया, समझ रहे हो। जब ये R था, अब मैंने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया और नीचे एक शंट में लगा दिया, समझ रहे हो मेरी बात को। क्वेश्चन के अंदर जैसे कंसेप्ट यही रहेगा। फाइन, अगर आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा होगा, इसका भी दे रखा होगा, दोनों को ऐड कर देना, तो यहाँ पर R डैश आ जाएगा, दोनों का सम। फाइन, कॉपी कर। बट मेन लॉजिक क्या होता है कि मैं शंट में एक छोटा रेजिस्टेंस लगाता हूँ ताकि वो बड़ा नीचे चला जाए करंट, और छोटा ये बता दे। तो ये छोटा करंट बता रहा है, ये रेजिस्टेंस मेरे को पता है, ये भी पता है, तो यहाँ पर ये आई आ जाएगा इस इक्वेशन से। फाइन, कॉपी कर। तो गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं, तो वो एक अमीटर बन जाता है। इस केस में आई वो करंट है जिसमें गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा। हाँ, तो वो 0 से आई की रेंज आ गया। अगर यहाँ से आने वाला करंट I/2 हो गया, तो ये IF नहीं होगा, कुछ 2 से कम हो जाएगा, समझ गए, पक्का। और अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो इस R को मैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ही मान लेता हूं, तो यहाँ पर RG लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? पक्का, कॉपी कर लो। और कॉमन सेंस लगा के बताओ, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए छोटा? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर छोटा होगा तो बड़ा करंट जाने देगा अपने में से, बड़ा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बड़ा होता है, तभी तो उसमें से करंट छोटा होगा। गैल्वेनोमीटर में से बहुत छोटा करंट जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। देखो मेरी बात सुनो, अपन के पास में गैल्वेनोमीटर है और बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ठीक बात है, ध्यान दो। अपन के पास में क्या है, गैल्वेनोमीटर और बहुत सारे रेजिस्टेंस है। अगर ये सर्किट कोई सा भी सर्किट हो सकता है, मेरे को नहीं, मेरे को इस सर्किट में क्या निकालना है, आई वांट टू फाइंड द आई। मेरे को इससे और इससे मतलब नहीं है, ठीक बात है, मेरे को ये आई निकालना है, तो मैंने यहाँ पर एक आइडियल एमीटर लगा दिया, उससे मेरा आई आ गया, ठीक है ना। अब मेरे को ये आई निकालना है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया और उसके साथ में एक शंट में लगाया। बात समझ में आ गई? हाँ। अब मेरे को आर से और बी से तो मतलब नहीं था, मेरे को तो ये निकालना था, तो मैंने जैसे ही ये वाली चीज समझ गए। हाँ, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के ये अगर रेजिस्टेंस अगर बड़ा नहीं हुआ तो यहाँ से करंट छोटा कैसे जाएगा? yes, sir. और ये अगर रेजिस्टेंस छोटा नहीं हुआ तो यहाँ से बड़ा करंट कैसे जाएगा? आपने शंट को बड़ा ले लिया तो यहाँ से भी करंट छोटा, तो गैल्वेनोमीटर तो क्या बोलेगा, 2 एम्पीयर से आगे चले जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं बना ना। समझ गए? हाँ या ना? पक्का? दोनों बड़े बड़े कहाँ? जी और आर। इसका रेजिस्टेंस ही ये ले लिया, समझ गए? और अगर आपको सिर्फ ऐसे दिखाना हो तो इसको देखो, मेरी बात सुनो। अभी अपन ने, मैंने आपको जैसे वोल्टमीटर यहाँ पे लगाया था, क्वेश्चन के अंदर 300 ओम ऐसे लिखा हुआ था, हाँ या ना? तो इसका रेजिस्टेंस या तो 300 मान लो, या फिर मैंने यहाँ पर अलग से इसका रेजिस्टेंस दिखा दिया है। समझ लो मेरी बात को, यहाँ पर इसका अलग से ऐसे रेजिस्टेंस दिखा दिया है। अभी क्वेश्चन करते हैं, चलो लाओ शीट पे, इसमें बहुत आसान सवाल है, कुछ तो पीड़ा हो।
74 75 ये दो सवाल लगाओ समझे ने दोनों में गैल्वेनोमीटर बिकम्स पेज नंबर 11 ये शीट एक्सरसाइज वाली शीट थ्योरी शीट के बहुत बच्चों वाला सवाल दे रखा है। हाँ बोलिए क्या हुआ ये 2 मैंने एग्जांपल लिया है ये 2 मिली एम्पियर हमेशा नहीं होता है ठीक है ना मैंने एग्जांपल लिया है ये 2 मिली एम्पियर ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। अभी क्या कहते हैं एक बच्चा आके बोलता है कि सर मैंने एक क्वेश्चन कराया उसमें मैंने डेंसिटी को लैम्डा मान लिया ठीक है ना मैंने एक क्वेश्चन कराया उसमें डेंसिटी को लैम्डा मान लिया मॉडर्न फिजिक्स का था तो बोले वो तो लैम्डा और वेवलेंथ होती है ना मतलब कहीं पर भी लैम्डा होगा वेवलेंथ तो ऐसा थोड़ी ना होता है ऐसे सवाल मत करो। ये मैंने एग्जांपल लिया है 2 मिली एम्पियर ये IF लिख लो यार IF ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है मैक्सिमम फाइन। काइंडली अटेम्प्ट 74th and 75th क्वेश्चन ऑफ योर शीट ये दो अच्छे सवाल है उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर पढ़ लेंगे। सबमिट कुछ डाउट हो गए दोनों हो गए अच्छी बात है। तो लिख लेंगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ भी बता रहा हूँ ये ऐसे एक लाइन लिख देंगे कि गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट लगा देते हैं। अब देखो 74 और 75 बताओ कौन सा बताऊं दोनों 74 हो गया सबसे 75 क्या है क्वेश्चन बोलो तो देखो तो 74 जिससे नहीं हुआ हो देख लो इधर कोई नहीं पूछ रहा तो इन द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बिकम्स 1/2 when the galvanometer is shunted with deflection becomes 1/2 when the galvanometer 20 into I upon 2 ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर I/2 into पहले जब I था इन द गैल्वेनोमीटर बिकम्स 1/2 पहले पूरा था तो रेजिस्टेंस पहले 20 का था तो 20 into I अब 10 द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आंसर क्या है 20 है क्या समझ गए ना क्या बताऊं इसमें मैं वही सोच रहा हूँ कैसे करें तो वो दिख ही रहेगा क्या बताऊं समझ गए नहीं समझे। चलिए अगला सवाल क्या है 75 गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस रीड्स फुल स्केल 0.2 वोल्ट
रीड्स फुल स्केल व्हेन 0.2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। देखो ध्यान से, एक गैल्वेनोमीटर जब 0.2 वोल्ट पे लगाया जाता है तो उसमें करंट कितना होता है, तो वो उसका IF हो जाएगा। तो यहाँ से फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना आ गया, 10 मिली एम्पियर। फाइन, ये तो मैंने ये कैलकुलेट किया फर्स्ट वाले पार्ट से। अब क्या बोलता है ये, आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ 10 एमीटर। तो मेरे को तो यहाँ पर 10 एम्पियर करना है। I minus IF into S equal to IF into resistance of galvanometer। बताओ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, 20। 20 into full scale deflection current is 10 upon, और I कितना बोला हुआ है, 10 minus 10 upon। बात समझ आई या नहीं आई? सर ये 10 एम्पियर है। हाँ 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर, और ये 10 मिली एम्पियर था तो उसको मैंने एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये I माइनस आई एफ इंटू शंट आ जाएगा यहाँ से, जो कि 0.01 कनेक्टेड पैरेलली, तो बन जाएगा। आंसर हो गया ये, आ गया। नहीं समझ आई बात 70 की? भाई ये जो गैल्वेनोमीटर था उसका RG दिया हुआ था 20। जब मैं उसको 0.2 वोल्ट पे लगाता हूँ तो IF आ जाता है। अब मैंने इसको 10 एम्पियर के उसमें रिकॉर्ड करना है, तो मैंने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया और उसके साथ पैरेलल में एक शंट लगा दिया। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, RG। तो यहाँ से आने वाला करंट कितना है, 10 एम्पियर। तो इधर से कितना चले जाएगा, 10 मिली एम्पियर। तो इधर से कितना चले जाएगा, 10 माइनस 10। समझे या नहीं समझे वो इक्वेशन लिखी है? अरे हाँ, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को मैंने एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं गैल्वेनोमीटर को फटाफट वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो ध्यान से, अगर हम अमीर होते तो क्या करते, वोल्टमीटर खरीद के ले आते। तो वोल्टमीटर क्या करता, ये रेजिस्टेंस R है, ये करंट I है, तो वो वोल्टमीटर क्या करता, VAB फाइंड आउट करता। मेरे को I से मतलब नहीं है, मेरे को R से मतलब नहीं है। हाँ या ना, बात समझ आई या नहीं है? देखो ध्यान से, ये कोई से सर्किट का एक पार्ट है, मेरे को A और B पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैंने क्या किया, एक महंगा वाला आइडियल वोल्टमीटर लाके ऐसे लगा दिया। लेकिन हमारे पास में वोल्टमीटर नहीं है, तो हमने क्या किया, ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B था, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और एक रेजिस्टेंस लगा दिया। उसमें शंट लगाते थे पैरेलल में, इसमें रेजिस्टेंस लगा रहे हैं सीरीज में। और ये जो R होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्यों, अगर ये बहुत बड़ा नहीं हुआ तो करंट जो आने वाला है वो छोटा होगा ही। समझ रहे हो, यहाँ पर ये I बदल सकते हैं, ये बदल सकते हैं, ये R डिफरेंट, कंफ्यूज मत होना कि ये वही वाला R है। समझे या नहीं समझे? ठीक है ना, तो इसको मैं R1 बोल देता हूँ लोग। ठीक है, अब बताओ मेरे को इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, RG। तो आने वाला करंट IF हो जाएगा। अगर ये करंट मैक्सिमम है तो VAB किसके बराबर हो जाएगा, IF इंटू RG प्लस R। बात समझ आई है? हाँ, IF से ज्यादा करंट जा सकता है गैल्वेनोमीटर से नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस वाले वोल्टमीटर की रेंज क्या है, 0 से VAB। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ कम हुआ तो IF कम हो गया, अकॉर्डिंगली पोटेंशियल वेरी हो गया। बात समझ आई? हाँ या ना? तो दिस इज हाउ गैल्वेनोमीटर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर। बात समझ में आ गई? डन। ये भी तो है आपका, कॉपी कर लो। तो कैसे करते हैं अपन, गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर के, और गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो बहुत छोटा रेजिस्टेंस शंट बोलते हैं जिसको, वो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली लगा देते हैं।
मिटा दूं? सर जीरो कब होगा? क्या जीरो कब होगा? वो जो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा? जब गैल्वेनोमीटर का कांटा एकदम सीधा होगा। मतलब इसकी कंडीशन क्या होगी? जब करंट जीरो होगा गैल्वेनोमीटर में से। देखो यहाँ पर ये वेरी कर सकता हूँ गैल्वेनोमीटर में। वो जो मैंने अभी बताया था वो कांटा अगर 2 तक है, जैसे जैसे कम हो रहा है ये कम हो रहा है, तो आप बोल रहे हो कि कब पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अक्रॉस जीरो है? जब कोई करंट नहीं है तो आई एफ यहाँ पर है। समझ गए? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। वो है मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन, दोनों वाई वाई है। ठीक है ना? फटाफट देख लेते हैं 2-5 मिनट में। कितने लोगों को पोटेंशियोमीटर से घबराहट होती है कोई ऐसा? कोई भी नहीं है? पोटेंशियोमीटर सबको आता है, पढ़ा हुआ है। आज इजी होता है डिफिकल्ट होता है पोटेंशियोमीटर? अरे पोटेंशियोमीटर पहले पढ़ाते हैं। कितने लोगों को घबराहट होती है पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आते ही? कोई नहीं है? ठीक है, मैं मालूम आता है आपको। अच्छा, आप सोच रहे हो पोटेंशियोमीटर होता है क्या? हमको पता ही नहीं, घबराहट तो बात की बात है। लास्ट ईयर हम पास हो गए थे बोर्ड के अंदर, सीबीएसई वालों ने हमसे दया कर दी थी। चलो अब देखो क्या है अगला, व्हीटस्टोन। कितनी बार पढ़ चुके हैं व्हीटस्टोन? कई बार। लो भैया देख आ गया व्हीटस्टोन फाइनली। अगर R1, R2, R3, R4, R5 और यहाँ पर मैंने लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। तो मैंने यहाँ पर एक चीज देखी, क्या कि गैल्वेनोमीटर का कांटा ऐसा था। अगर R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 है तो मैंने क्या करा, एक सिस्टम ले लिया, 20 वोल्ट की बैटरी ले ली। अगर गैल्वेनोमीटर का कांटा ऐसा है तो मैंने क्या देखा, R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 था। व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। मान लो मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी नहीं खा रहा था, मेरे को रास्ते में रेजिस्टेंस मिला। मैंने क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस को यहाँ पर लेके जाके रख दिया। ठीक है, वो अननोन रेजिस्टेंस है, R2 अननोन हो गया, R1 को मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पर R3 को भी फिक्स कर दिया, इसको मैंने वेरी किया। ठीक बात है, इसको मैंने वेरी किया तो मैंने देखा ये कांटा इधर उधर इधर हुआ, एक कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे कांटा ऐसे हो गया, तो उसको मैंने ये पता है ये पता है ये पता है ये निकाल लिया। बात समझ आई? हाँ या ना? तो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस। और व्हीटस्टोन ब्रिज के और भी कई सारे फॉर्म होते हैं। तो ये होता है, एक और क्या होता है, ये होता है, ये पता है सबको या नहीं पता है, कि अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और इसको R5 बोल दो, तो R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। अगर ऐसा होगा इस बीच वाले में से कोई करंट नहीं जा रहा होगा। समझ गए नहीं समझ गए? ये और ये सेम पिक्चर होती है। फाइन, ये व्हीटस्टोन होता है। व्हीटस्टोन को कोई सवाल करना है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, व्हीटस्टोन कंडीशन में ये निकालो। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लास में नहीं करते हैं। ठीक है, पक्का? व्हीटस्टोन समझ गए? अब कोई बोलेगा कि इसका प्रूफ कैसे आएगा, तो कैसे करेंगे? मान लो जब ये बोला वही है कि यहाँ पर कोई करंट नहीं है, तो इधर का पोटेंशियल x है, तो इधर का भी x है, हाँ या ना? इधर का v है, इधर का 0 है। देखो ध्यान से, x माइनस 0 अपॉन R3 बराबर x माइनस 0 अपॉन R4। तो यहाँ पर बताओ मेरे को, और उसके अलावा नहीं इक्वल में लिखना है, सॉरी। यहाँ पर यहाँ से जो करंट जा रहा होगा, देखो जरा ध्यान दे, यहाँ से जो करंट आ रहा होगा कितना होगा, v माइनस x1 अपॉन R1 x माइनस, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से इतना करंट आ गया, और
मैं इसको ऐसे भी क्यों लिखूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। यहां से जो करंट जा रहा होगा वो यहीं से ही आ रहा होगा, तो मैंने ये वाले करंट को इसके इक्वेट कर दिया क्योंकि यहाँ से तो कोई जा नहीं रहा है। सिमिलरली यहाँ से जो करंट आ रहा होगा कितना होगा, वो यहाँ से जा रहा होगा कितना, दोनों को डिवाइड कर दो, आगे कंडीशन। हाँ यहाँ बात समझ आई या नहीं आई? समझ गए? गुम हो गया। मीटर ब्रिज इसका भाई होता है, मीटर ब्रिज इसका भाई होता है। यहाँ पर तो देखो मेरे को थोड़ा ज्यादा तकलीफ आ रही है, मैं कितना रेजिस्टेंस लगाऊं। मीटर ब्रिज में तो और तकलीफ कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पर तो अपन को बस उसको स्लाइड करना होता है जॉकी। तो देखो जैसे यहाँ पर मान लो ये 4 ओम है, तो ये मैंने 2 लगाया, ये 4 है, ये 5 लगाया हुआ है। मैंने क्या बोला, मान लो ये 4 ओम है, ये मेरे को पता है कि ये 4 ओम है, यहाँ पर 2 लगाया हुआ है और यहाँ पर लेट अस अज्यूम 5 लगाया हुआ है। तो मैंने पहले यहाँ पर 1 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, फिर 4 लगाया, फिर 5 लगाया, फिर 6 लगाया, फिर 7 लगाया, फिर 8 लगाया, फिर 9 लगाया, फिर 10 लगाया। अब मेरे को मिला कि 5/10 बराबर 2/4 होगा। तो यहाँ पर मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ी? 10 बार। हाँ या ना? तो 10 बार यहाँ पर मेरे को रेजिस्टेंस चेंज करने पड़े। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इससे बढ़िया मैं इसको रेजिस्टेंस को 4 ओम वाले को उठा के मीटर ब्रिज पे लगाता। मीटर ब्रिज में तो फट रेजिस्टेंस आ गया। मीटर ब्रिज कैसा होता है देखो ध्यान से, ये लिखना है तो लिख लो फटाफट, फिर मीटर ब्रिज पढ़ लेंगे। डन। व्हीटस्टोन के बारे में मीटर ब्रिज आ जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब क्या कहते हैं कि सर व्हीटस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सवाल आते हैं आप पढ़ाई नहीं रहे हो ढंग से, जो सवाल आते हैं वो लगा लो, नहीं होता आ जाना, ठीक है ना। इससे इजी इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ इससे इजी होता है कि v बराबर आई आर है, बट आपको लगता है कि कोई पूछेगा आपसे v बराबर आई आर? 10th क्लास में भी नहीं पूछते हैं तो कोई लिख रहा है क्या? चलो मीटर ब्रिज पे आ जाते हैं। देखो मीटर ब्रिज कैसा होता है, कितने लोगों ने मीटर ब्रिज वास्तविकता में देखा हुआ है स्कूल में? सबने देखा हुआ है ना मीटर ब्रिज? तो बोल दो ना कि सर ये सब हमको आता है। ऐसा मेरे को अच्छा लगेगा कभी आप खुद से बोलोगे कि सर ये हमको आता है, भले ही मत पढ़ाओ, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है ना। मीटर ब्रिज में क्या होता है, ये लो एक लंबा सा एक रेजिस्टेंस होता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ इस टाइप का, ये 100 मीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है। मीटर ब्रिज है ना, तो 1 मीटर है, तो ये कितने का होता है? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, यहाँ पर ये दूसरा रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ पर कोई बैटरी लगा दी है, ठीक बात है। और इसको थोड़ा और अच्छे से कर लो। बताओ जब नल पॉइंट आएगा तो यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा होगा, तो ये वाली लेंथ अगर L हो गई है तो ये वाली लेंथ 100 माइनस L हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2। तो अब मैं तो रास्ते से जा रहा था, मेरे को एक रेजिस्टेंस मिला, मान लो ये वाला R2, ये मैंने यहाँ पर लाके लगा दिया। ये मेरे को पता है, मान लो ये 2 ओम का लगा हुआ है यहाँ, ठीक बात है। अब मैं क्या करूँगा, इस जॉकी को यहाँ पर स्लाइड करूंगा, स्लाइड करूंगा, स्लाइड करूंगा, और जब उस गैल्वेनोमीटर के अंदर मेरे को करंट 0 मिलेगा मैं रुक जाऊंगा। ये लेंथ मेजर कर लूंगा कितनी आई है, ठीक बात है। तो अगर इसकी लेंथ L है तो ये वाला पॉइंट अगर A है और ये वाला पॉइंट J है और ये वाला पॉइंट B है, तो बताओ यहाँ पर कंडीशन क्या है? R1/RAJ बराबर R2/RJB, यही तो कंडीशन है। देखो ध्यान से, बैलेंस व्हीटस्टोन की, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, तो बताओ R1/R2 बराबर RAJ
अपॉन आर जे बी, और ये क्या होता है रो रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया अपॉन रो लेंथ अपॉन एरिया। R1 अपॉन R2 का फॉर्मूला क्या आ गया, L अपॉन 100 माइनस L। कॉपी कर लो फटाफट। ऐसा तो कोई नहीं जिसने ये पहली बार पढ़ा। हर्षवर्धन, ये पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है? पोटेंशियोमीटर थोड़ा 25 मिनट का होता है, 20-25 मिनट का होता है। आज अपन को क्लास, मेरे ख्याल में अपनी क्लास शुरू कब हुई थी? हैं? 11:30 बजे हुई थी। गुड आफ्टरनून बोलिए। आनंद बोलिए। 31,000। अभी कॉल आया, ट्रू कॉलर ने बोला नैना नाम है उसका, और कल रात को मैंने वो मूवी देखी थर्सडे। अभी आई है ना रिसेंटली पिक्चर, उसमें भी वो टीचर होती है जो किडनैप करती है, उसका नाम नैना ही होता है। चलिए एनीवे, ठीक पिक्चर है, देख सकते हो। ठीक है, 2 घंटे 9 मिनट की पिक्चर थी। पिक्चर इसे देखते हो कभी कभार, हफ्ते में 1-8 बार, या फिर सिर्फ नींद ही लेते रहते हो? पढ़ाई वढ़ाई के अलावा कुछ कभी कभार, है ना, देखा करो। पिक्चर देखने से क्या होता है, हमारा फोकस इंप्रूव होता है। 2 घंटे तो एक ही जगह पे फोकस करना है। पढ़ाई करते करते होता है नहीं, फट से लूज जाता है। तो जब वहां हो सकता है तो पढ़ाई में भी करना पड़ता है। चलिए, मीटर ब्रिज के बाद में अब आप होमवर्क ले लो। अभी आज सैटरडे है तो कल संडे है, तो होमवर्क लिख लो। टेस्ट नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं है, कंडक्टर, कैपेसिटर, करंट। ठीक है ना, करंट के अंदर आपको सवाल मिलेंगे। हो सकता है, वैसे तो मैंने एक बार पेपर देख लिया था पूरा, बट अगर गलती से क्या कहते हैं, एक आध सवाल आरसी सर्किट का मिल जाए, डोंट गेट सरप्राइज्ड। आगे, ठीक है। चलिए, 99% तो मैंने पेपर देखा था, और एक्चुअली मैं पेपर यही भूल गया था। किसी ने रख लिया क्या वो पेपर? सच्ची में मैं ये शाम को क्लास ले रहा था, उसके अंदर वो क्वेश्चंस काट रहा था, फिर यही भूल गया मैं क्लास के बाद में। पेपर किसी ने ले लिया तो ठीक है, वही सवाल है, बट प्लीज क्या कहते हैं, चीटिंग मत करना। अरे यहाँ पर समझे नहीं कहाँ है। तो होमवर्क लिख लो अपनी शीट का, कैपेसिटर वाली शीट, एक्सरसाइज निकालो। होमवर्क देता हूँ कुछ आज, क्योंकि अगली क्लास के अंदर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। कैपेसिटर की एक्सरसाइज वाली शीट के सवाल। अरे ये क्या मिल गया? अच्छा, ओके। कितने सवाल करके आओगे? 40 तक कर लिए हैं, लेकिन 40वां तो फिर आरसी सर्किट हो जाएगा। एक काम करो,
फर्स्ट 38 क्वेश्चंस ये डिस्कस होंगे। 1 to 38 टाइम पीरियड लिख लो इन सवाल को करने का 1.5 घंटे मैक्सिमम, ठीक है ना। उसके अंदर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 1.5 घंटे का कार्यक्रम तो ये है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन नंबर 35 to 55, 35 to 55, 20 क्वेश्चंस, टाइम पीरियड लिख लो 1 घंटा मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सर्वप्रथम है कि 50 मिनट में हो जाए, और जैसे उससे पहले 1.5 घंटा बोला है तो वो 1 घंटे 15 मिनट में हो जाए, समझ रहे हो। दोनों के अंदर 15 मिनट पहले। तो कितना टाइम है आपको? 1.5 और 1, 2.5 घंटे का होमवर्क दिया है, 2 सिटिंग में करनी है, ठीक है। कैपेसिटर पूरा तैयार करके पहले 1.5 घंटे के सवाल करना, और फिर उसके बाद में रिव्यू करना कि कितने हुए कितने नहीं हुए। लेकिन एक क्वेश्चन से लड़ाई मत करते बैठ जाना कि भाई ये तो मैं करके ही फिर आगे, स्लो हो जाता है उससे माइंड हमारा। एक क्वेश्चन ऐसे करो, नहीं हो रहा है, नहीं वो पेन घुमा रहे हैं, खुजली कर रहे हैं, बाल घुमा रहे हैं, नहीं हो रहा है, आगे बढ़ो, खत्म बात, ठीक है ना। स्लो नहीं होना है अपने को। नीट वालों को, जेई वाले थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि इनको 3 घंटे में 180 सवाल करने, और आपको जेई मेंस में कितने सवाल करने होते हैं? पैटर्न क्या होता है पेपर का? अरे वाह है। अगली क्लास में पैटर्न पता करके, ठीक है। आप किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो आपको वो पता ही नहीं है। मेंस का पैटर्न क्या होता है? 150 क्वेश्चन होते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, नहीं होते कोई 150 क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। गजब हो यार आप।